भरत महाराज ने 50 वर्ष की आयु में ही दुस्तज्य हृदय अभिजातस्य, अपने हृदय के नजदीक अपने पुत्रों को दुस्तज्य, एक व्यक्ति के लिए अपने पुत्र का त्याग बहुत मुश्किल होता है, अगर वो कर दे तो उसने बहुत बड़ी पहले ही भक्ति प्राप्त कर ली। दुस्तज्य बोला है, अपने पुत्र पुत्री का त्याग, दुस्तज्य हृदय अभिजातस्य, हृदय के नजदीक जो हो उसका त्याग बहुत मुश्किल है। लेकिन भरत महाराज पहले अपने पुत्रों का त्याग करके जंगल में आए, तो इसका मतलब वो जीवन मुक्त थे। अब जीवन मुक्त व्यक्ति को क्या नहीं पता साधु संघ की महिमा क्या, पुलक ऋषि जाना चाहिए। ये हम बोलते हैं साधु संघ नहीं किया, उनका पतन हो गया। क्यों हो गया, क्या कारण था? क्या वो नहीं जान रहे कि मैं एक आत्मा हूं जो इतना बड़ा त्याग कर सकता है, अपने पुत्र परिवार धन, वो व्यक्ति क्या नहीं जान रहा है? तो विष्णुचूड़ कहते नहीं नहीं, ये खाली सेम्बलेंस ऑफ प्रारब्ध है, ये पवित्र प्रारब्ध है जो श्री कृष्ण ने द्वारा दिया जाता है ताकि तुम्हारी वह अभिलाषा, उत्कट अभिलाषा, तीव्र अभिलाषा में बदल जाए। इंटेंस डिजायर फॉर कृष्ण प्रेम, इंटेंस अभी है लेकिन इंटेंस नहीं है। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, वो भक्ति योग तो है लेकिन जो आगे शब्द है ना तीव्रता, वह नहीं है हम में किसी में। आप लोगों में हो सकती, मैं अपनी बात करूं, तीव्रता नहीं है। तीव्रेण भक्ति योगेन, वो तीव्रता चाहिए। तो ये कृष्ण का तरीका है। भगवान श्री कृष्ण को इस विष्णु ठाकुर कहते हैं चातुरम आबुधि, बड़े चतुर है श्री कृष्ण, क्लेवर ऑफ द क्लेवरेस्ट, चातुरी आम्बुधि। आम्बुध मतलब होता है समुद्र, चतुराई का समुद्र है। अगर कोई कृष्ण को छलना चाहे, छल सकता है क्या? सबके छलिया के छलिया है श्री कृष्ण। मैया बोलती है कृष्ण कन्हैया तूने माखन क्यों खाया? वो कृष्ण कह रही मैं तुझे आज पकड़ लूंगी रंगे हाथों। कह रहे भैया मैं नहीं माखन खाया, मैंने नहीं खाया। तो वो कह रहे तुम्हारे मुंह में माखन कैसे लगा? बोले मैया मैं जब गौ चरण से आ रहा था तो रास्ते में एक गोपी ने मटकी रख दी, मेरी बांसुरी नहीं, मेरी जो बांसुरी थी वो मटके में गिर गई, तो मैंने बांसुरी निकाली तो मेरे हाथ में मक्खन लगी। बोले हाथ में लगा, समझ में आया, मुंह पे कैसे लग गया? तो बोले मैया बांसुरी मेरे हाथ में है, तो वेणु कह रही थी मुझे बजा मुझे बजा, मैंने जैसे मुख पर बजाने के लिए लगाई तो माखन मुख पे लग गया। मैया मेरी, मैं नहीं माखन खाया। तो मैंने ही खाया या मैं नहीं खाया? तो कृष्ण की चातुरी तो बहुत बड़ी चातुरी है। चातुरम आम बुद्धि उनको कहा गया, उनका गुण है चातुरम आम बुद्धि, द क्लेवर ऑफ द क्लेवरेस्ट है। उनको कौन छलेगा? तो कृष्ण को आप बोले मैं मंगल आरती आता हूं, मैं 16 माला करता हूं, कृष्ण कहेंगे तो क्या हुआ, एहसान करा क्या मेरे पे एहसान किया क्या? अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? तुम ये करो लेकिन साथ में अपने हृदय मानस पटल पर आप स्वच्छंद एकदम साफ सुथरे बनो, हृदय के अंदर वैसा प्रेम भाव जागृत करो, सभी जीवात्माओं के प्रति, सबके प्रति प्रेम प्यार लेकर आओ। क्या तुम ला पा रहे हो? क्या तुम्हें अभी भी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बना है? तो तुम्हें अभी बहुत, और तुम्हारे को तुम हो अच्छा काम कर रहे हो, माला करते हो, भक्ति करते हो, तो एक जन्म और, एक और इंटेंस डिजायर जब तक नहीं होगी ना, तब तो आदमी कहेगा अरे मैंने इतना नाम जप किया तो मेरे प्रारब्ध खत्म नहीं हुए। प्रारब्ध तो हो गए लेकिन पवित्र प्रारब्ध के कारण दोबारा जन्म हो जाए, इंटेंस डिजायर बढ़ाने के लिए। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी को भगवान श्री कृष्ण ने परम भक्त पहले क्यों नहीं बनाकर पैदा कर दिया? ताकि उनकी वो जो इंटेंसिटी थी ना, अहो बकीयम स्तन कालकुटम, वो जो दयालुता भावना में रोए ना, कृष्ण का मुझे मिलना है उनसे, वो भाव चाहिए कृष्ण को। वो प्रभुपाद बोलते थे वी हैव ओपन अ क्राइंग स्कूल, हमने एक रोने के लिए स्कूल खोला है जहां पर सब लोग मिलकर के श्री कृष्ण प्रेम के लिए रो सकते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण पूर्व राग, भागवत के 10वें स्कंद में पूर्व राग जब है गोपियों का, तो गोपी के उस रास लीला से भी अंतर ध्यान हो जाते होते कि नहीं? आपने सुना गोपियों के मध्य से अंतर ध्यान हो गए, क्यों हो गए? इसीलिए ताकि उनके हृदय में और तीव्र इच्छा बने कृष्ण से मिलने के लिए। राधा रानी को त्याग के क्यों चले गए? आदमी कहेगा अरे वो श्राप ले लिया उन्होंने, भक्त का श्राप मान लिया। वो सब एक्सटर्नल है, इंटरनल क्या है? रसेर उल्लास, रस का वर्धन करने के लिए, तीव्रता का वर्धन करने के लिए और भक्ति प्रेम का वर्धन करने के लिए कृष्ण कुछ लीलाएं करते हैं। जन्म भी दे सकते हैं, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म। बोले और तीव्र, और थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, एक्सीलेटर 100, अब आ गया मेरे पास, वो बढ़ाते हैं। इसलिए एक श्लोक में वो कहते हैं ना हम तु साख्यो भजते अपि जंतुन
भजामि अमीशाम अनुव्रत वृत्तये यथा अधनो लब्धा धने विनष्टे तत् चिंतया अन्यत्र निभृत न वेदा। दसम स्कंद के 32वें अध्याय 20 नंबर श्लोक में इस प्रश्न का उत्तर जो मैंने चर्चा करी छुपा हुआ है। उसमें कह रहे हैं अनवृत्तै वृत्ते, अनवृत्तै वृत्ते, ये शब्द याद रखना चाहिए। अनवृत्तै वृत्ते, अनवृत्ति यानी लालसा और वृत्तै बढ़ाने के लिए भगवान लालसा बढ़ाने। अनवृत्तै वृत्ते कैसे? उदाहरण दे रहे हैं यथा अधनो, गरीब आदमी जो होता है अधनो, जिसके पास धन नहीं है, लब्धवा, उसको एक बहुत बड़ा प्याला मिल जाए। देखिए लिखा है अनवृत्तै वृत्तै, कैसे? यथा अधनो लब्धवा धने विनष्टे, पहले धन देंगे, गरीब आदमी को धन मिल जाएगा, वो पागल हो जाएगा, मैं कृष्ण कृपा हो गई, कृष्ण कृपा हो गई, मुझे ना बढ़िया हो गया, धन आ गया, धन आ गया, विनष्टे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.